राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वर्ष 2024 में वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन लग रहा है। ऐसे में इतने बड़े त्योहार पर ग्रहण लगने से बहुत सारे लोग दुविधा में हैं कि क्या होली मनाई जाएगी या नहीं मनाई जाएगी। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए। बहुत अच्छी जानकारी से भरी हुई वीडियो है, पूरी वीडियो को देखिएगा। बात करेंगे क्या वर्ष 2024 में होली के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। यदि लग रहा है तो होली कैसी मनाई जाएगी। बहुत सारी दुविधाएं हैं हम सभी के मन में, जो कि इस वीडियो से शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, इससे पहले आपसे प्रार्थना भी करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आप सभी को आने वाले होली के पावन पर्व की बहुत सारी रंग भरी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। इस वर्ष पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन लग रहा है। ऐसे में इतने बड़े त्योहार पर ग्रहण लगने से बहुत सारे लोग दुविधा में हैं कि क्या होली मनाई जाएगी या नहीं मनाई जाएगी। इसके अलावा होली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण का क्या मान्य होगा। क्या मंदिर बंद रहेंगे, सूतक काल माना जाएगा, और किस तरह से इस चंद्र ग्रहण का असर होने वाला है। तो इसके विषय में पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि हमारे भारत देश में किसी भी तरह का चंद्र ग्रहण नहीं लग रहा है। ये जो चंद्र ग्रहण है ये भारत के अलावा दूसरे देशों में मान्य रहेगा। हमारे भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई असर नहीं माना जाएगा, इसलिए सूतक पातक भी नहीं मनाया जाएगा। सभी मंदिर अपने समय पर वैसे ही खुले रहेंगे और सभी मंदिर में, सभी घरों में, पूरे भारतवर्ष में बहुत ही सुंदर तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाएगा। तो हम आशा करते हैं आप सभी की दुविधा तो समाप्त हो ही गई होगी कि चंद्र ग्रहण के विषय में आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ अपने इस रंगों से भरे, इस प्रेम से भरे होली के पावन पर्व के विषय में सोचना है। तो अब हम बात करेंगे होली के त्यौहार के विषय में। बात करते हैं कि होली की डेट क्या है और पूजा की विधि क्या है। बहुत सारी बातें इसी प्रकार की हम करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। इस वर्ष 2024 में होलिका दहन 24 मार्च को होगा। यह पर्व भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को समर्पित है। इस दिन को लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि होलिका दहन से पहले मुहूर्त देखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बगैर ये पर्व पूरा नहीं होता है। तो चलिए इसकी तिथि और पूजा के नियम के विषय में जान लेते हैं। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक होली का पर्व है। होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो इस वर्ष 2024 में 24 मार्च को किया जाएगा। यह पर्व भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को समर्पित है। इस दिन को लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि होलिका दहन से पहले मुहूर्त देखना जरूरी होता है। तो चलिए मुहूर्त के विषय में बात कर लेते हैं। इस साल होलिका दहन पर कुछ समय के लिए भद्रा का साया रहेगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो कुछ समय के लिए रहेगा। 24 मार्च रात्रि 11:13 तक रहने वाला है। ऐसे में होलिका दहन के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त रात्रि 11:14 से लेकर 12:20 तक रहेगा। अब समय तो ये काफ़ी लेट हो जाएगा, लेकिन सोचना ये है कि बहुत बड़ा ये पर्व है।
तो समय पर ही शुभ मुहूर्त में ही करना उचित है। तो त्योहार का समय है, सब लोग देर रात तक जागते रहते हैं और पूजा पाठ वाली बात है तो रात्रि 11:14 से 12:20 तक शुभ मुहूर्त रहेगा, क्योंकि इससे पहले भद्रा का समय रहेगा। इस दौरान आप होलिका दहन बिना बाधा के कर सकते हैं। होली के दिन आपको इस तरीके से होलिका दहन की जब पूजा की जाती है, उसके बाद आपको अगले दिन दुल्हड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। सभी को मनाना है, आप सभी को, हमको। 25 मार्च को दुल्हड़ी यानी रंग भरी होली का त्यौहार किया जाएगा। होलिका दहन की पूजा से पहले पवित्र स्नान करें। स्नान के बाद जहां होलिका दहन की पूजा कर रहे हैं वहां पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुजिया, जो सामग्री आपने घर में बनाई है, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाज और 1 लोटे में जल रख लें। फिर इन चीज़ों से विधि अनुसार पूजा करें। फल, गुजिया, मीठी पूरी आदि का भोग लगाएं। इसके साथ ही भगवान नरसिंह की पूजा भी विधि विधान के साथ करें। अंत में अपनी मनोकामनाओं को होलिका दहन के समक्ष कहें और प्रार्थना करें कि परिवार पर किसी भी तरह की आँच ना आए, पूरे परिवार की भगवान रक्षा करें और भगवान की कृपा दृष्टि, उनकी दया दृष्टि आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। इस तरीके से की जाती है होली की पूजा। और इसके अगले दिन होती है दुल्हड़ी। तो दुल्हड़ी के दिन क्या किया जाता है? इस दिन रंग भरी होली खेली जाती है। सभी लोग बहुत सुंदर तरीके से होली का त्यौहार मनाएं। देखिए, कुछ लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं कि सोचते हैं भांग खाना चाहिए होली के दिन और ऐसा, लेकिन कुछ भी शास्त्रोक्त नहीं है कि होली के दिन भांग खाना चाहिए, है ना। तो बिना नशा किए प्रेम से इस प्रेम भरे हुए त्यौहार को मनाएं। सभी लोग बहुत ही प्रेम से सुंदर तरीके से मनाएं। एक दूसरे के घर सभी लोग होली मिलने जाते हैं। गुजिया, चिप्स, पापड़, कचरी, रसगुल्ले, मीठी मीठी बहुत सारी मिठाइयाँ और नमक पारे, पता नहीं क्या क्या, मतलब इतने सारे पकवान बनते हैं कि जिनका हमें गिनती करना भी मुश्किल हो जाता है। उनका लुत्फ़ उठाएं। और देखिए, यदि किसी के घर में मतलब वर्ष में कभी भी मृत्यु होती है तो होली का समय होता है जब शोक उठाया जाता है, मतलब उस घर में गम की होली मनाई जाती है और शोक उठाया जाता है। तो वो भी एक नियम होता है, एक रस्म होती है। तो जैसा भी आपके घर में, आपके परिवार में, आपके ख़ानदान में जिस तरह का भी जो नियम है, जो रस्म है, उसको पूर्ण रूप से निभाएं। क्योंकि देखिए, जो बड़े बुजुर्गों की बनाई हुई ये रस्में हैं, उनकी बनाई हुए जो नियम हैं, वो सारे पौराणिक और शास्त्रोक्त ही होते हैं। बहुत कम नियम ऐसे होते हैं जो मनुष्य के द्वारा स्वयं बनाए गए हैं। बाकी जैसा भी आपकी परंपरा हो, आप उसी परंपरा से विधिवत होली का पूजन करें और होली मनाएं। कहा जाता है कि होली के दिन होलिका जो थी वो भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई थी। होलिका ने अग्निदेव को प्रसन्न किया था और अग्निदेव ने प्रसन्न करके उनकी अग्निदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था और आशीर्वाद के रूप में एक दुशाला दिया था, जिसको ओढ़कर यदि वह अग्नि में प्रवेश करती हैं तो वह जलेंगी नहीं, बच जाएंगी। तो हिरण्यकश्यप के बहुत ज़्यादा कहने पर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर दुशाला लेकर बैठ गई थी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि होलिका ने स्वयं वो दुशाला ओढ़ा हुआ था और पाप कृत्य करने के लिए बैठी थी, इसलिए होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए क्योंकि वो नारायण के परम भक्त थे। ये तो सभी जानते हैं। किंतु कुछ ऐसा भी कहा जाता है कहीं कहीं कि जो होलिका थी वो किसी इलोजी नाम के जो एक थे, उनको बहुत प्रेम करती थी, इलोजी से विवाह करना चाहती थी। तो हिरण्यकश्यप ने इस बात का फ़ायदा उठाया कि होलिका से कहा, अगर तुमने भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर तुम अगर अग्नि में नहीं बैठोगी तो तुम्हारे जो इलोजी, तुम्हारे जो प्रेमी है, उसको मैं बंदी बनाकर जेल में सदैव के लिए डाल दूंगा और तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगा।
तो क्योंकि वो प्रेम में अंधी थी एलो जी के प्रति, तो वो इस प्रेम में अंधे होने की वजह से हिरण्यकश्यप को कई बार समझाया, मना किया कि ये गलत है, आपका बेटा है, मेरा भतीजा है, इसको लेकर मैं कैसे अग्नि में बैठ सकती हूँ। लेकिन जब इस तरह की बात सामने आई, किसी तरीके का दबाव डाला गया, तो होलिका ने क्या किया कि वो आग में बैठ गई। लेकिन बैठने के बाद उन्होंने अपना दुशाला भक्त प्रहलाद को उड़ा दिया था, जिस कारण से वो तो स्वयं जलकर भस्म हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए, क्योंकि नारायण की कृपा थी। नारायण ने ही होलिका के मन को इतना पवित्र बनाया था, जो होलिका ने इस तरह का कार्य किया प्रहलाद को बचाने के लिए। तो इस प्रकार की कथाएं मिलती हैं। बाकी पूरी कथा के लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के डाल देंगे, आप हमारी कथा को अवश्य ही सुनिएगा। तो आशा करते हैं आपके मन के सारे संदेह दूर हो गए होंगे। देखिए पीछे से ना थोड़ा शोर आता है, तो आप लोगों से प्रार्थना है कि उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर में सारे दरवाजे बंद हैं, फिर भी बाहर से इस तरह का शोर आता है। तो हमारे मन में बहुत सारे संदेह थे कि भद्रा में कैसे होली का पूजन होगा, चंद्र ग्रहण लग रहा है तो क्या उपाय करने चाहिए, क्या होली मनाई जाएगी, नहीं मनाई जाएगी, और होली की पूजा विधि क्या है। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में आपको सभी कुछ बताने का अपना पूर्ण प्रयास किया है। यदि हमारी वीडियोस आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो, आपको थोड़ी भी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। अरे रुक जाइए, आपको बहुत जल्दी है जाने की, थोड़ा सा समय तो दीजिए हमें भी, तो रुक जाइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हमारी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर अवश्य कीजिएगा, अपने स्टेटस में लगा दीजिएगा, और इस तरह से आपको भी बहुत पुण्य मिलेगा और हमें भी बहुत अधिक प्रसन्नता मिलेगी। तो होली के त्यौहार में ये पुण्य कार्य अवश्य कीजिएगा। थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय माता की, राधे राधे। आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।